दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 17 अध्याय का 27वां वचन। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर फंसी डाल और जो मछली पहले निकले। इसका मतलब हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। इसका मतलब यह है, यहूदियां मंदिर के लिए कर देते थे, सरकार के लिए, रोमियों के लिए जो है वे कर देते थे। ये दोनों के कर के बारे में यीशु ने वहां पर बताया। मत्ती 22 अध्याय का 21 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो जो सरदार का है उसको देना है, जो परमेश्वर को उसको देने के बारे में वहां कहा। साफ साफ वहां पर कहता है, जब यीशु इस दुनिया में थे अपना अधिकार को गलत रूप से कभी इस्तेमाल नहीं किया, किसी को ठोकर का कारण नहीं बना, किसी को दिल को घायल नहीं किया। 2 नाव भर के पतरस को मछली को दे सकता, क्या वो चांदी की सिक्का को निकाल नहीं सकता? लेकिन ऐसे उन्होंने नहीं किया। यीशु इस दुनिया में जब थे अपने लिए कुछ भी वो नहीं किया। और मैं कहता हूं मसीह होने के नाते और कुछ बातों को हमें जानना है। बाइबल में लिखा है फिलिपियों की 3 अध्याय की 20 वचन में, हमारा निवास स्थान स्वर्ग में है। यूहन्ना 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, ये संसार हमारा राज्य नहीं है। लेकिन जब तक इस दुनिया में हम रहेंगे, इस संसार की और सारे अधिकारियों की बातों को मान के, आज्ञा मान के कर देना, टैक्स देना। इसका मतलब परमेश्वर इस दुनिया में जब तक रहेंगे साफ साफ रहने के लिए हमें शिक्षा देता है। पतरस कहता है हमारा गुरु कर तो देते हैं, तब यीशु ने वहां पर कर को झुकाया। इसका मतलब ऊपर अधिकार को, सरकार की बातों का हमें मानना है, टैक्स देना है, अपना कर्तव्य को पूरा करना है, अच्छे नागरिक के रूप में हमें संसार में जीवन जीना है। इस प्रकार की सारी बातों में मसीह लोग नमूनादायक बनना है। ये सारी बातों के लिए नमूना जो है हमारा प्रभु यीशु है। जब पतरस को यीशु ने आज्ञा दिया, नया काम को तो उन्हें नहीं दिया। वो क्या कहता, तुम जाके मछली पकड़ो और चांदी की सिक्का को निकाल के मेरे लिए कर देना। जो नया काम को नहीं, पुराने काम को वो बताया। इसका मतलब ये है परमेश्वर हमारा हाथ का परिश्रम को वो आशीष देता है। जब तक इस दुनिया में रहना है तब तक हमें काम कर जीना है। इस संसारिक में अगर जीना है तो कठिन परिश्रम करना है, बहुत कड़ी मेहनत करना है। उस मेहनत को परमेश्वर आशीष देगा। आलसियों को प्रभु आशीष नहीं देगा। इसलिए आपको काम करना है। जो परमेश्वर काम करने के लिए दिया उसमें काम करना है, उसमें संतुष्टि के साथ रहने से प्रभु आपको आशीष देगा। भरपूर आशीष के साथ परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा, कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।